हेलो साथियों, आप सभी को हमारी तरफ से बोर्ड एग्जाम की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आज आप लोग देख रहे हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, क्लास 10th का हिंदी का 1 चैप्टर सूरदास, उसकी एमसीक्यू करने वाले हैं। ठीक है, आप जैक बोर्ड से हैं या बिहार बोर्ड से, दोनों का बुक समान होता है। ठीक है, इसी कारण आप ये क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि आज हम लोग एमसीक्यू करने वाले हैं, जो कि VBI है चैप्टर 1 से। इससे बाहर नहीं आता है, क्योंकि अक्सर प्रीवियस ईयर में देखा गया है कि इससे बाहर जो कि मतलब छांट कर लाया गया है ना, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, तो बिना समय व्यर्थ किए चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, गोपियां कृष्ण को किन के समान मानती थी? क्या गोपियां कृष्ण को किन के समान मानती थी? आपका ऑप्शन है क्या, हरिण की लकड़ी के समान, कि राजगुरु के समान, कि दोनों की कोई नहीं? ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, गोपियां जो थी ना वह कृष्ण को हरिण की लकड़ी के समान मानती थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्या, तुलसीदास नहीं, पद कविता के कवि कौन है? पद जो कविता है तो उसके कवि कौन है? तो याद रखिएगा कि पद कविता के कवि सूरदास है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब अगला क्वेश्चन है क्या, बड़भागी किसे कहा गया है? बड़भागी किसे कहा गया है? कृष्ण को, उद्धव को, गोपियों को, कि कोई नहीं? तो आपका ऑप्शन इसमें है क्या, बड़भागी उद्धव को कहा गया है, कृष्ण को नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब अगला क्या है, गोपियां राजधर्म की बातें किसे बताती थी, अर्थात किसे कहती थी? ठीक है, तो आपका ऑप्शन है क्या, कृष्ण को, कि उद्धव को, कि हरि को, कि कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा उद्धव को। क्या गोपियां जो थी ना, राजधर्म की बातें उद्धव को बताती थी, ना कि कृष्ण को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्या, सूरदास का जन्म कब हुआ? यह क्वेश्चन बार बार पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, यह आपका ऑप्शन है 1478 ईस्वी की, 1475 ईस्वी की, 1476 की, 1575। तो याद रखिएगा सूरदास का जन्म हुआ था 1478 ईस्वी में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठा क्वेश्चन है आपका, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म होना चाहिए। ये तो आप लोग भी लगा सकते हैं क्या, कि राजा का धर्म क्या होना चाहिए? प्रजा की सेवा, प्रजा की रक्षा, कि दोनों, की कोई नहीं? ऑप्शन नंबर आपका यह हो जाएगा सी, प्रजा का सेवा और प्रजा की रक्षा भी। ठीक है, दोनों। अगला क्वेश्चन है आपका, गोपियों ने उद्धव की तुलना किससे की है? ठीक है, गोपियों ने उद्धव की तुलना किससे की है? आपका ऑप्शन है क्या, कमल के पत्ते से, तेल के गागर अर्थात तेल की गगरी से, गुड़ के समान की है, कि सभी होगा इसमें? तो आपको यहाँ पे ऑप्शन पहला है, कमल के पत्ते या तेल के गागर या गुड़ के समान। तो याद रखिएगा यह तीनों ऑप्शन सही, अर्थात यह सभी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है क्या, गोपियों ने अपने मन को कैसा बताया है? गोपियों ने अपने मन को कैसा बताया है? चंचल, स्थिर या अस्थिर, या कोई नहीं? याद रखिएगा गोपियों ने अपने मन को स्थिर बताया है, स्थिर, अस्थिर नहीं, स्थिर बताया है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नवा क्या है, सूर सागर में लगभग कितने पद है? सूर सागर में लगभग कितने पद है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि पूछा गया है। ठीक है, लगभग 500 है, या 400 है, या 600 है, या कोई नहीं? तो याद रखिएगा सूरसागर में लगभग 500 पद है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्या, हरिण की पक्षी से किसकी तुलना की गई है? इसके पहले आप लोग पढ़े होंगे एक क्वेश्चन, कि हरिण की लकड़ी से तुलना की गई थी, किसकी? कृष्ण को। लेकिन यहाँ पे हरिण की पक्षी से किसकी तुलना की गई है? तो कृष्ण की। यहाँ भी ऑप्शन है गोपियों की, या उद्धव की, या हरि की, अर्थात हरिण की पक्षी से किसकी तुलना की गई है? तो याद रखिएगा हरिण की पक्षी से तुलना गोपियों के की गई है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। 10 क्वेश्चन 1 चैप्टर में था, बाकी आगे चैप्टर और निकाला जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के पास, साथियों के पास शेयर जरूर कीजिएगा।